बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल अफेयर और मैं हूं मोहसिन राना। नाज़रीन, भारत की तरफ से रात के अंधेरे में बुज़दिलाना कार्रवाई की गई और पाकिस्तान के जो सिविलियंस इमारतें हैं इनको टारगेट किया गया और दावा ये किया गया या जवाब ये बनाया गया कि यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप मौजूद हैं और इस हमले में 26 मासूम जो शहरी हैं इनको शहीद कर दिया। तो इसके जवाब में नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से रात ही भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया था और भारत के 5 जो तैयारे हैं वो मार गिराए गए, जिसका इंटरनेशनल मीडिया ने भी तस्दीक की है। मगर भारतीय मीडिया या जो भारतीय सरकार है अपनी हरदर्मी के ऊपर रहते हुए पाकिस्तान के इस दावे को झूठा करार दे रही है। और अब नाज़रीन भारत को अब रात गए नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से हमले का जो खौफ है ये सताने लग पड़ा है, जिस बिना पे अब भारतीय सरकार ने दिल्ली में अब सायरन बजाना शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के अंदर मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट कर दिया है। क्या पाकिस्तान आज रात दिल्ली में हमला करने वाला है? भारतीय सरकार की बौखलाहट ये बता रही है कि पाकिस्तान की तरफ से आज की रात भारत को कुछ बड़ा सरप्राइज किया जा सकता है और पाकिस्तान के इस हमले के डर से अब भारतीय सरकार बौखलाहट में शिकार है और बौखलाहट में अब अरबों के पास जा दौड़ी है। अरब ममालिक के साथ तरले मिन्नतें भारतीय सरकार ने शुरू कर दी हैं कि पाकिस्तान को अब जवाबी कार्रवाई से रोका जाए। जब आपकी तरफ से पाकिस्तान की मासूम जो शहरी हैं, जो सिविलियन इमारतें हैं, पाकिस्तान की मसाजिद हैं, इनके ऊपर हमला किया और टारगेट किया और जवाब ये बनाया कि यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप थे, यहाँ पे दहशतगर्द ट्रेनिंग लेते थे। मगर नाज़रीन ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से आज इन इलाकों में, इन मसाजिद में इंटरनेशनल मीडिया के साथ साथ मुकामी मीडिया के साथ यहाँ पे दौरा करना था, इनको चेक करवाना था जो भारत ये दावा कर रहा है। तो क्या नाज़रीन भारत की तरफ से जो ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था ये ऑपरेशन सिंदूर कामयाब हुआ है या नाकाम हुआ? ऑपरेशन सिंदूर के जो लॉन्चिंग का प्लान था वो भारत ने किस तरह ये प्लान बनाया, भारतीय मीडिया ने इसको किस तरह जो है वो रिपोर्ट किया है, ये तमाम डिटेल आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को एंड तक लास्ट में देखिएगा। अगर आप लोग ने अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब लाजमी कर दें, साथ बने बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। नाज़रीन भारत की तरफ से गुज़श्ता रात नाज़रीन तकरीबन 1 से 2 बजे के करीब पाकिस्तान के तकरीबन 6 शहरों के ऊपर हमला किया गया और इन शहरों में इन पाकिस्तान की जो मासूम शहरी हैं तकरीबन अब तक की जो ताज़ा अपडेट है कि 26 मासूम शहरी इस हमले में अपनी जो जान की बाजी आ चुके हैं और 40 से ज़ायद बताया जा रहे हैं कि इस हमले में शदीद ज़ख्मी हुए हैं। और पाकिस्तान की तरफ से भारतीय फ़ौज को मुँह तोड़ जवाब दिया गया। भारतीय जो फौजी हैं इनकी लाशें बिछा दी हैं LOC के ऊपर और एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर समेत मुतअद्दिद इनकी जो चेक पोस्टें हैं वो तबाह कर दी हैं और मुतअद्दिद सेक्टर्स के ऊपर भारतीय फ़ौज की तरफ से सफ़ेद झंडा लहरा के पाकिस्तान से अमन की भीख मांगेगी। पाकिस्तान को कहा गया कि प्लीज़ बस कर दें और पाकिस्तान नाज़रीन इसके जवाब में भारत के 5 जो जहाज़ हैं ये मार गिराए और इस जहाज़ के मार गिराने का मलबा खुद इंटरनेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया और भारतीय मीडिया ने इसको उठाया है। और अब नाज़रीन भारतीय सरकार को यह खौफ लाहक होने लग पड़ा है। भारतीय सरकार को अब इसका डर सता रहा है कि कहीं पाकिस्तान अब दिल्ली के ऊपर चढ़ाई ना कर दे, दिल्ली के ऊपर हमला ना कर दे। तो इसी खौफ के मारे, इसी डर के मारे अब भारतीय सरकार ने पूरे दिल्ली में ऐलानात करवाना शुरू कर दिए हैं और मुकम्मल तौर पे ब्लैक आउट कर दिया है। और आज एक ब्लैक आउट की जो मिलिट्री ड्रिल्स हैं ये सिविलियंस को दिल्ली के अंदर करवाई जा रही हैं। भारतीय सरकार को, भारत को ये डर सता रहा है कि कहीं आज की रात भारत के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से स्पेशली दिल्ली के अंदर हमला ना कर दिया जाए। अगर हमला पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो शहरियों को कैसे महफूज रखना है, शहरी अपने आप को कैसे महफूज रख पाएंगे, इस हवाले से जो ट्रेनिंग्स हैं, जो मौक़ है, ये अपने शहरियों को भारतीय सरकार की तरफ से करवाए जा रहे हैं। तो दूसरी तरफ नाज़रीन भारतीय सरकार पाकिस्तान के इस हमले के डर से, पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई के डर से अब अरब दुनिया के साथ राब्ते करना
इन्होंने शुरू कर दिया। अरबों के पास भारतीय सरकार जा दौड़ी है और पाकिस्तान के मुंह तोड़ जवाब के बाद भारत अब बौखला चुका है। बौखलाहट के अब शिकार में, बौखलाहट में मुब्तला भारतीय सरकार अब इस कशीदगी को कम करने के लिए नाज़रीन अरब दुनिया के पास जा पहुंची है और अरब दुनिया के हुक्मरानों से रब्ता भारत ने शुरू कर दिया और दरख्वास्त की है कि अरब हुक्मरान ख़ुसूसन अमारती हुकाम इस कशीदगी को कम करें। मगर नाज़रीन अब पाकिस्तान भारत को जो है भरपूर तरीके के साथ जवाब देगा और यही उम्मीद की जा रही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो गुज़श्ता रोज़ किया गया ये सिर्फ आगाज़ था। पाकिस्तान ने अभी बदला नहीं लिया है। पाकिस्तान बदला लेगा और ऐसा बदला लेगा कि भारत इसको याद रखेगा। अब जरा नाज़रीन आप ये रिपोर्ट देखें जिसमें भारतीय मीडिया ये क्लेम कर रहा है और भारतीय मीडिया ने प्रॉपर प्लान इनका जो ऑपरेशन सिंदूर है वो बताया कि कैसे भारतीय सरकार ने, भारतीय फौज ने अपना जो ऑपरेशन सिंदूर है ये लॉन्च किया था। तो प्रेस ब्रीफिंग के बाद वीडियो फुटेजेस भी ऑफिशियली रिलीज करी गई हैं, तो उसको इंक्लूड करके ये वीडियो हम बनाने वाले हैं। बाकी एक और चीज़ हम पहले ही बता दें कि ये जो ऑपरेशन है ये भले ही फिनिश हो गया हो, लेकिन कहा जा रहा है कि इसका फेज़ 1 ही ख़त्म हुआ है और अभी यहाँ पर चीज़ें एस्केलेट होंगी और चीज़ें जो हैं वो ऑनगोइंग हैं। तो क्या कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, क्या नंबर्स हो रहे हैं, ये फ़िलहाल हम नहीं बता सकते। जो ऑफिशियली चीज़ें कंफर्म्ड हैं हम उन्हें ही बता सकते हैं। पाकिस्तान की साइड से क्या लॉसेस हैं, इंडिया की साइड से क्या लॉसेस हैं, ये हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं जब तक ऑफिशियली चीज़ें कंफर्म ना हो, क्योंकि जब तक ये ऑपरेशन चलेगा तो इन्फॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा और जब तक चीज़ें सेटल नहीं होती, सारे फैक्ट्स सामने नहीं आते, तो चीज़ों को वेरीफाई करके हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। तो इस ऑपरेशन के अंतर्गत करीबन 9 टेररिस्ट के टारगेट चूज किए गए थे जिनको टारगेट किया गया है, जिनमें से कई टारगेट्स पीओके में थे, कई टारगेट प्रॉपर पाकिस्तान में थे। तो ये एक ट्राई सर्विस ऑपरेशन था, इसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों इन्वॉल्व हैं। तो जो 9 टारगेट है उसमें पहला बहावलपुर है जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री से 100 किलोमीटर अंदर है और ये हेडक्वार्टर है जैश ए मोहम्मद का। दूसरा मुरीद के है जो कि करीबन 30 किलोमीटर पड़ता है बॉर्डर से और सांबा डिस्ट्रिक्ट के अपोजिट में है, यहाँ पर लश्कर तैयबा का कैंप है। तीसरा था गुलपुर जो कि करीबन 35 किलोमीटर पड़ता है लाइन ऑफ कंट्रोल से। पर जो वीडियो फुटेजेस आर्म्ड फोर्सेस द्वारा रिलीज करी गई हैं ये शोकेस करती हैं कि यहाँ पर डिफरेंट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, लॉन्चिंग म्यूनिशंस का इस्तेमाल किया गया है, क्रूज मिसाइल्स का इस्तेमाल किया गया है, बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया गया है, इवन एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी इस्तेमाल किया गया है। स्पेसिफिकली हम किसी चीज़ को पॉइंट आउट नहीं कर सकते क्योंकि ऑफिशियली चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया गया है। जी नाज़रीन, आपने भारतीय मीडिया की ये रिपोर्ट भी देखी जिसमें इन्होंने डिटेल से बताया कि कैसे इन्होंने पाकिस्तान के ये जो शहरी इलाके हैं इनको टारगेट किया और जवाब बनाया कि यहाँ पे दहशतगर्दों के कैंप मौजूद हैं। और ये भी सवाल उठ रहा है भारतीय अवाम, क्या पाकिस्तानी अवाम भी ये सवाल उठा रही है कि जब पाकिस्तान की इन जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं इनको पहले से इल्म हो चुका था कि भारत की तरफ से अटैक होना है, तो फिर पाकिस्तान की तरफ से इन मिसाइलों को रोकने के लिए अपने जो डिफेंस सिस्टम है इनको क्यों नहीं एक्टिव किया गया, या पाकिस्तान के जो डिफेंस सिस्टम है ये यहाँ पे नाकाम क्यों ठहरा है। अभी HQ-9 जो चीन से हाई क्वालिटी का डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान ने हायर किया था, पाकिस्तान ने ख़रीदा था, तो फिर पाकिस्तान का ये जो डिफेंस सिस्टम है ये आखिर एक्टिव क्यों नहीं था। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान की तरफ से भारत से जवाब लिया जाएगा और अब भारत को इसी चीज़ का जो डर है ये सता रहा है, इसलिए अब अपने जो शहरी हैं, अपनी आवाम है, इनको जो मॉक एक्सरसाइज करवा रही हैं और बता रही हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से दिल्ली के ऊपर हमला होगा तो कैसे अपने आप को महफूज रखना है। अपनी फीडबैक है ज़ार कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।